आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। और मैं पूर्व विधायक जी के कार्यकाल को आपको प्रमाणित दूंगा और आप छापना कि उनके कार्यकाल में कितना घोटाला क्या क्या हुआ। नंबर 1, सरकारी ज़मीन पर पंडित पूर्णानंद स्कूल बना है जो लीज पे, उस पर उनके परिवार का कब्जा है। कौशन मनी के नाम पर कई वर्षों से पैसा ले रहा था, जो मेरे टाइम में जिस मैं विधायक बना पहले साल 14.5 लाख रुपए इन्होंने वापस किए। उनको वापस मंगाना चाहता। मैंने किसी पत्रकार बंधु के सामने कहीं मीडिया में कहीं एप्लीकेशन कहीं दिए कि मैंने वो गन्ना मंगाना हटा दिया गया। और जिनको मैंने उनको पकड़ कर दिया उनको क्यों छोड़ दिया गया? दोनों चीज़ एक है। तो क्या इसमें किसी का षड्यंत्र है या ये बात तो कल भी गई थी हमारी जैसा करने और करने के लिए पुलिस को कहा जाता है वो सिद्ध हो गया, क्योंकि हमें कहा गया था कि 5 बजे के लगभग हम आपके एफआईआर जाँच हमारी पूरी हो चुकी है और हम उसके बाद आपके सामने कहा था हम आपको रिपोर्ट दर्ज करें। लेकिन रात 10 बजे तक मेरे संपर्क होने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हाई कमान का आदेश है, जिससे कि हमें लगे कि इसमें षड्यंत्र किसका है। दूसरा, कल हमारे पूर्व विधायक जी ने कुछ काल में क्यों नहीं कोई एमडी फिजिशियन आज तक एमडी नियुक्त होने दिया जसपुर अस्पताल, जबकि ये तब से लेकर आज तक सत्ता में है। अगर बारे की चिंता होती तो वहाँ एमडी डॉक्टर सर्जन नियुक्त होने देते, लेकिन केवल ये नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। चौथा, इनके कार्यकाल में इनके परिवार के द्वारा सिंचाई विभाग के पेड़ काटे जा रहे थे, जो मेरे द्वारा वहाँ रुकवाए गए और उसकी एनसीआर जसपुर थाने में दर्ज है। आज तक आप उसे रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। बात कह रहा हूँ प्रमाणित है, आप कहीं से भी पता निकाल लें। अगर इनमें दम है, मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखें, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि कहीं भी जहाँ जनता बुलाएं और आमने सामने बहस करें। और मैं फिर चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि मुझ पर एक आरोप लगा दें, दिखा दें सिद्ध करके, तो मैं आज ही इस पद से इस्तीफा दे दूँगा। उस विश्वास से खड़ा होना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज सूदखोरों के खिलाफ खड़े हैं। सूदखोर किसका उत्पीड़न कर रहे हैं? गरीब जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं किसके साथ खड़ा हूँ? मैं गरीब जनता के साथ खड़ा हूँ। मैंने किसकी कंप्लेंट करी? सूदखोरों के खिलाफ कंप्लेंट करी। और ये किनके खिलाफ कराना चाहते हैं? ये गरीब जनता के साथ कराना चाहते हैं। इन सूदखोरों ने, मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं, मैंने एक ही बात कही है कि जो सूदखोर हैं, मेरी जो मांग है, जो भी सूदखोर है उनकी जांच हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो गरीब जनता के रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा रखे हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले। जवाब पूर्व विधायक मुझे दें। विधायक जी ने अपनी फैक्ट्री लगाई, इनकी फैक्ट्री में कहाँ से मिट्टी पड़ी? क्या उसमें मिट्टी नहीं पड़ी? जब कोई मकान या कुछ बनता है कि मिट्टी नहीं पड़ती? भाई जो ठेका दिया जाता, जिस ठेकेदार ने मेरे मिट्टी डाली है उन्होंने उसका रॉयल्टी जमा करने के बाद मेरे मिट्टी डाली। जो इनकी फैक्ट्री में मिट्टी पड़ी है उसका जवाब देना, कहाँ से पड़ी? हैं क्या ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या मिट्टी नहीं डालते शहर में? नहीं पड़ रही? पहले बोला कि गनर पे छोड़ो, मुझ पर बताए ना। देखिए, क्योंकि पूर्व विधायक जी, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो मुझे लगता है 2 बार चुनाव हारने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन, क्या गनर की हिम्मत है कि अवैध वसूली कर लेगा? पूछना चाहता हूँ, किससे करेगा? कौन देगा गनर को अवैध वसूली? दूसरी बात, मैं शिकायत करता हूँ समझौता, मुझे बताएं मैंने कौन सी शिकायत की और मैंने वापस ली? मैंने आसपुर के प्रधान की शिकायत की, मैंने आज तक वापस नहीं दी, जिसकी सीडीओ ने रिकवरी निकाल दी। एक भी शिकायत अगर मैंने कहीं पत्र लिखा है तो मैंने उसे वापस नहीं लिया। राइस मिल वालों के खिलाफ शिकायत की तो मैंने वापस नहीं ली। आप एसडीएम महोदय से पता कर सकते हैं, और वो जांच उस विभाग ने की है। मेरी शिकायत आज भी बरकरार है। तो मामले में सरकार इनकी थी, उसे तोड़ मड़ोड़ के अगर पास कराया होगा तो इन्होंने कराया होगा। बताया मेरा कौन सा समझौता है? चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ ना। अगर पूर्व विधायक में हिम्मत है और बिल्कुल पाक साफ दामन है तो चौराहे पे बैठकर मेरे साथ प्रेस में बैठ के बात करें और जनता के खुले मन से बात करें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं तभी इस्तीफा दूंगा और मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
लेकिन अगर डॉक्टर सिंघल गलत है तो उन्हें भी इस कर्म में अपना पीछे हटना पड़ेगा। हमारे पूर्व विधायक जी ने कल प्रेस की। पहली बात तो मैं पूर्व विधायक जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। भाई उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई वो उसी गनर को क्यों चाहते हैं। पहली बात तो मैं मीडिया में या अखबार में या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखकर क्या मैंने किसी से मांग की कि मुझे वो गनर चाहिए? जब भी नहीं रहा, मैंने एक ही बात कही है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है मेरा कि भाई जब तक ये एसएसपी है तब तक मैं गनर नहीं लूँगा। जब मैं सुरक्षा लूँगा ही नहीं तो ये गनर वो गनर की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि एक ही गनर है 5 साल से उनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 12 साल तक एक गनर रहा, तब आपको ये नियम कायदा याद नहीं आया कि 12 साल तक एक ही गनर क्यों रखा मैंने? फिर कहा कि उस गनर से ये अवैध वसूली कराते थे। लेकिन अगर वो मुझे कहीं प्रमाणित एक भी दे दें तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूं और जनता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। लेकिन मैं पूर्व विधायक के कार्यकाल के उनके जो घोटाले वो बताए थे और वो उसका जवाब दें मुझे। और मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि अगर उनमें दम है तो वो कहीं आमने सामने प्रेस बुला लें और मुझे बैठाएं, मेरी बातों का जवाब दें, मैं उनकी बातों का जवाब दूँगा। वो अपने 14 साल के कार्यकाल का जवाब दें और मैं अपने 5 साढ़े 5 साल के कार्यकाल का जवाब दूँगा के रूप में कहता हूँ। जब मैं विधायक बना, उनके परिवार का कब्जा है पंडित पूर्णानंद स्कूल पे, जो सरकारी भूमि पे बना है, सरकार के पैसे से वेतन निकलता है। उसमें कौशन मनी के नाम पे अवैध वसूली बच्चों से होती थी, जो मेरे विधानसभा प्रेस लगाने के बाद उस साल की 14.5 लाख रुपए इन्होंने वो पैसा वापस किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो आपके मीडिया ने भी छापा है। मैं चाहता हूँ कि उससे पहला पैसा कहाँ गया? गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मीडियम परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों से ज़बरदस्ती ये पैसा लेना चाहिए था? इसका जवाब दें वो। रामलीला कमेटी के नाम एक ज़मीन है बड़े मंदिर पर, इनके परिवार का वहाँ मकान बना हुआ है, उस पर कोई रास्ता नहीं। रामलीला कमेटी पे कोई विधायक निधि से इन्होंने सड़क बनाई और रामलीला कमेटी जो सार्वजनिक जगह है उस पर कब्जा कर रखा है। इसका जवाब दें। तीसरा, शुगर फैक्ट्री की वर्कशॉप में अपनी फैक्ट्री के पार्ट्स बनवाए। जब वो मीडिया में बात आई, लोगों ने उसका मुद्दा उठाया तो उसका इन्होंने भुगतान जमा किया। 3, चौथा, इन्होंने आज तक, क्योंकि खुद एमडी फिजिशियन है, सरकारी अस्पताल में गरीब जनता अपने इलाज के लिए जाती है, इन्होंने अपने कार्य